हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मीनू ठाकुर। तो आज के हम इस सेशन में वी विल डिस्कस 5 to 6 क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, तो 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ क्या हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में आपका एक भी क्वेश्चन क्रैक हो जाए तो बस मेरी मेहनत सिद्ध है। देखते हैं क्या है कि अभी एक स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है कौन सी कंट्री के बारे में जिक्र हो रहा है इन स्टेटमेंट्स में। पहली स्टेटमेंट है, इट इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन ईस्ट अफ्रीका। द कंट्री माइट डिसाइड ऑन करेंसी devaluation टू सिक्योर अ रेस्क्यू लोन फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। द बीर इज़ द कंट्रीज प्राइमरी करेंसी। युगांडा, इथियोपिया, जाम्बिया, डिजिबोती। तो देखो सही आंसर आपका है युगांडा। नहीं सॉरी, युगांडा नहीं, इथियोपिया। इथियोपिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें हाई इन्फ्लेशन आ चुका है। ठीक है, हाई इन्फ्लेशन की वजह से इसकी सरकार ने डिवैल्यूएशन किया है। ठीक है, डिवैल्यूएशन क्या होता है? करेंसी डिवैल्यूएशन, जब आप अपनी करेंसी को खुद कर इंटेंशनली डिवैल्यूएट करते हैं इन फ्रंट ऑफ अदर करेंसी। जैसे कि मान लीजिए अभी 100 रुपये, हमारी इंडियन करेंसी रुपीज़ 100 रुपये इक्वल्स टू $1 सपोज। ठीक है, यूएसए का $1 बराबर है हमारे 100 रुपये का। तो किसकी मजबूती है? इस डॉलर की मजबूती है ना। अगर मैं इसको 100 से जगह 200 कर दूँ तो 200 रुपये मेरी डिवैल्यूएट हो गया ना। 200 बराबर $1। ऐसा क्यों किया जाता है? टू बूस्ट एक्सपोर्ट। अगर बाहर की कंट्री को अब वो $1 यानी 200 रुपये का प्रोडक्ट उनके सिर्फ $1 जेब से जाएगा तो उन्हें फ़ायदा है, बेनिफिट है ना। और हमें क्या फ़ायदा है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा, इनकरेज होगा। तो अब ऐसा ही इथियोपिया ने किया है कि एक तो ये ईस्ट अफ्रीका, अगर मैं बात करूँ ईस्ट अफ्रीका की, ये रहा आपका अफ्रीका, है ना। तो ये ईस्ट अफ्रीका में सबसे पॉपुलेस्ट कंट्री है इथियोपिया। यहाँ देखिए सोमालिया है, केन्या है, युगांडा है, साउथ सुडैन है, यमन है, और ये आपका बीच में क्या है? रेड सी है। ठीक है, ये डिजिबोती है। तो ये इथियोपिया जो है ये पॉपुलस कंट्री है, पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा, इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। बीर इसकी प्राइमरी करेंसी है। ये 2020 से ही फंड ले चुका है, लेता जा रहा है। ठीक है, इसमें हाई इन्फ्लेशन आ चुका है, इसीलिए इसने अपनी करेंसी को क्या किया है? डिवैल्यूएट किया है, ताकि इसे और भी ज़्यादा इसको मॉनेटरी फंड जो है बेनिफिट हो सके आईएमएफ से। ठीक है, अब आता है त्रिपिल्स्का। ये जो त्रिपिल्स्का है, त्रिपिल्स्का ये आखिर है क्या? ये एक थर्मल पावर प्लांट है जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। ड्यू टू मैसिव मिसाइल एंड ड्रोन अटैक, वहाँ पे अटैक हुआ है थर्मल पावर प्लांट पे। ये कहाँ लोकेटेड है? बेसिकली ये यूक्रेन में लोकेटेड है। ठीक है, और ये अभी इसमें मैसिव अटैक हुआ है। अटैक क्या आपको पता है? अनरेस्ट चल रहा है बीच में यूक्रेन और रशिया के बीच में। रशिया में भी अटैक हो रहा है, यूक्रेन में भी अटैक हो रहा है। तो ये जो प्लांट है ये सबसे लार्जेस्ट एनर्जी प्रोवाइडर रहा था, जो यूक्रेन को प्रोवाइड करता था एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स। तो ये अभी डिस्ट्रॉय हो चुका है थ्रू दिस मैसिव मिसाइल एंड ड्रोन अटैक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिटी है, सिटी ऑफ ऑरेनबर्ग। ये अभी न्यूज़ में था ड्यू टू कोलैप्स ऑफ अ डैम एंड राइज इन द वाटर लेवल। ये डैम जो है इस सिटी के अंदर डैम कोलैप्स कर गया। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थिति कहाँ पे लोकेटेड है? आइसलैंड में, यूनाइटेड स्टेट्स में, रशिया में, चाइना में। तो बेसिकली सही आंसर क्या है? रशिया। रशिया में ये आपका इतना बड़ा फ्लड आया है ना। क्यों आया था? क्योंकि ये जो आपका ऑरेनबर्ग सिटी में ये जो डैम है ये टूट गया। ठीक है, इस डैम के कोलैप्स होने से पूरा वाटर लेवल हाई हो गया। 12,000 लगभग हाउसेज जो है हैव बीन फ्लडेड इन दिस रशियन रीजन बॉर्डरिंग कजाकिस्तान एज वाटर लेवल्स इन द यूरल रिवर कीप राइजिंग एंड थ्रेटनिंग मोर डेलेज। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड WTO के बारे में हर कोई जानता है। क्या क्या स्टेटमेंट्स है इसके रिलेटेड? इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1945
इसका एम क्या है? इट एम्स टू प्रमोट फ्री ट्रेड थ्रू ट्रेड एग्रीमेंट्स डिस्कस्ड एंड साइंड बाय द मेंबर स्टेट्स. All the decisions are taken through consensus and any member can exercise a veto. The ministerial conference, the decision making body of World Trade Organization, meets every year. कौन सा करेक्ट नहीं है? कितनी स्टेटमेंट्स इसके अंदर करेक्ट नहीं है? देखो, जो पहली स्टेटमेंट जो कहें ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि सबसे पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो ये शब्द है ये आया था 1995 में. ठीक है, तो ये 1995 में आया था, ना कि 1945 में. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट. ठीक है, स्टेटमेंट जो थर्ड है ये बिल्कुल सही है. ये जो भी इसमें डिसीजन होते हैं वो सबकी रजामंदी से होता है, कोई भी मेंबर वीटो पावर यूज़ कर सकता है. फोर्थ स्टेटमेंट इसलिए सही नहीं है क्योंकि ये हमेशा 2 साल में एक बार मिलते हैं, ना कि हर साल. फोर्थ स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट. तो एक स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट नॉट करेक्ट हो गई. अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं. सेकंड स्टेटमेंट इज़ करेक्ट क्योंकि ये यस इसका एम क्या होता है? टू प्रमोट फ्री ट्रेड अमंग ऑल द मेंबर्स. ठीक है, जो 164 मेंबर्स हैं उनके बीच में आपसी ट्रेड को प्रमोट करना थ्रू दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. तो आपकी ओनली 2 स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी कौन सी कंट्री है, इनमें से कौन सी कंट्री है जो जिसमें से देश जिहादी जुड़े समूह द्वारा छेड़े गए उग्रवाद से जूझ रहा है? मतलब कौन सी कंट्री है विच बैटलिंग अ वर्सनिंग इंसर्जेंसी वेस्ड बाय जिहादी लिंक्ड ग्रुप? घाना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, नाइजर. तो सही आंसर है नाइजर. ठीक है, नाइजर कहाँ है आपका? नाइजर ये रहा आपका, यानी कि अफ्रीका के वेस्ट साइड में. ठीक है, अल्जीरिया ऊपर है, अगल बगल में क्या है देखो, अल्जीरिया है आपका, माली है. ठीक है, बेनिन हुआ, नाइजीरिया हुआ, ये नाइजर की बात है. लीबिया हुआ, चाड हुआ. ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना नाइजर और नाइजीरिया में, तो नाइजर की बात हो रही है. इज बैटलिंग अ वर्सनिंग इंसर्जेंसी वेज्ड बाय जिहादी लिंक्ड ग्रुप. ठीक है, सो विद दिस आई एम एंडिंग माई सेशन हेयर ओनली. अगर इन 5 क्वेश्चन में से भी अगर आपके 2 क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं से आपके फंस जाए कोई भी स्टेटमेंट से, तो भाई आपका ये सेशन बहुत सक्सेसफुल रहेगा. ठीक है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.